नमस्कार साथियों। आज वैकेंसी लेकर आया हूँ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर जो आवासीय विद्यालय है इसके अंदर जो वैकेंसी निकली हुई है इसके फॉर्म भरवाना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके फॉर्म भरवाने की जो दिनांक दी हुई है वो 23/10/2025 तक इसके फॉर्म भराए जाएंगे। और इसके अंदर जो जो EMRS के जो फॉर्म है वो आवासीय विद्यालय में भरवाना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट दिनांक है वो 23/10/2025 है। इसके अंदर जो फॉर्म भरवाने की जो फीस दी हुई है वो फॉर फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है, जिसके अंदर PGT TGT प्रिंसिपल या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 500 रुपये फीस है। और जो फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल SC ST या PWD, इन कैंडिडेट्स के अलावा जो कैंडिडेट्स है उनके लिए 2500 प्रिंसिपल के अंदर और PGT TGT के अंदर 2000 रुपये और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपये फीस रखी गई है। इसके अंदर जो वैकेंसीज दी हुई है EMRS के अंदर वो प्रिंसिपल की दी हुई है 225, PGT के अंदर 1460, TGT के अंदर 3962, फीमेल स्टाफ फीमेल स्टाफ नर्स के अंदर 550, हॉस्टल वार्डन के अंदर 635, अकाउंटेंट के अंदर 61, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 228 और लैब अटेंडेंट के अंदर 146। ये टोटल मिलाकर 7267 पद दिए हुए हैं। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है PGT के अंदर जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है और एज जो दी हुई है वो 40 इयर्स दी हुई है। और SC ST और OBC कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अनुसार छूट उनको एज में छूट देने का प्रावधान है। और इसके अंदर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट in the concerned subject as the details given below against every post with at least 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग BEd कंपोनेंट्स। यानी जो ग्रेजुएशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है उसके अंदर 50% मार्क्स के अंदर पास आउट होना चाहिए और BEd उसके अंदर कंपलसरी की हुई है। या पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट सब्जेक्ट कंसर्न एंड BEd 50% मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहिए। 3 इयर्स इंटीग्रेटेड BEd या MEd कोर्स 50% के मार्क्स के साथ में होना चाहिए। और उसके बाद में 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विद 50% मार्क्स के अंदर ये होना चाहिए। और इसके अंदर जो अलग अलग वैकेंसीज इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इकोनॉमिक्स बायोलॉजी आदि जो वैकेंसी दी हुई है उनके अंदर उस विषय में उनके उनके कोर्स होना चाहिए। और जो विषय के अंदर जो आवेदन कर रहा है वो विषय के अंदर मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट इन इन फिजिक्स या एनी स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीज फिजिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी वो विषय उसके होना चाहिए। उसके बाद में इसके अंदर कंप्यूटर साइंस और TGT के अंदर जो वैकेंसी दी हुई है वो दी हुई है जिसके अंदर CTET क्लियर होना अनिवार्य है। और इसके अंदर जो फीमेल स्टाफ नर्स है उसकी जो वैकेंसीज है उसके लिए एज रखी गई है 35 इयर्स। और असेंशियल क्वालिफिकेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है BSc नर्सिंग इन नर्सिंग फ्रॉम BSc नर्सिंग ऑनर्स के अंदर या रेगुलर कोर्स ऑफ BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के अंदर होना चाहिए या बेसिक BSc नर्सिंग होनी चाहिए। रजिस्टर एज ए नर्स या नर्स मिडवाइफ RN या RM नंबर विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग
नर्सरी स्टेट के अंदर नर्सरी काउंसलिंग के अंदर उसके RN या RM नंबर होने चाहिए, और 2.5 हाफ ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 इयर्स का, 2.5 इयर्स, 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हॉस्टल वार्डन के अंदर जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी ग्रेजुएशन लेवल वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अकाउंटेंट के अंदर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, जो कॉमर्स के अंदर जो स्टूडेंट डिग्री की हुई है वो अकाउंटेंट के अंदर फॉर्म भर सकता है, और इसकी एज है 30 इयर्स। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के अंदर 12th पास आउट होना चाहिए, और 30 इयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के अंदर या तो 10th पास विथ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नीशियन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा लेबोरेटरी टेक्नीशियन के अंदर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, या 12th विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट, और या फिर क्या है, उसके 12th के अंदर साइंस विषय होनी चाहिए। और इस वैकेंसी की विज्ञप्ति एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।